ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਨੋ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾਟ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੈਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੈਦਰ ਸੀਗਾ 20 ਡਿਗਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆ -7 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਬਾਕੀ और सुनाओ देखो गलबात आज हम निकल पड़े हैं धुरंधर 2 देखने फाइनली। लास्ट वीक से हमारा प्लान बन रहा था और लास्ट वीक कहीं पे भी टिकट्स अवेलेबल ही नहीं थी यहाँ पे ओंटारियो साइड, मतलब जो हमारे 1 घंटा आगे पीछे जितनी भी जगह है वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी। तो फिर इस वीकेंड की मिली है जाके तो हम देखने आए हैं, देखने जा रहे हैं। और हमारी मूवी थी 5:30 की, है ना? 5:50 की है। ओके ओके। और हम एकदम ही हम लोग पहुंच रहे हैं 5:51 पे। हाँ 5:51 पे पहुंच रहे हैं। सो लेट्स सी। इस चक्कर में जल्दीबाजी में घर पे कांड भी हो गया था। एक विशाल का फेवरेट वाइट कलर का पजामा था, बेचारा जल गया, है ना? ये तब से सैड है। वो प्रेस इतनी मनहूस है ना। इतनी अच्छी प्रेस है पर वो ओवर हीट मतलब कि वो प्रेस ऐसे ही करती है। गाड़ी को अभी गेट से स्टार्ट कर रहा था रिमोट से पर जल गई। इतनी देर में आया, बहुत खतरनाक प्रेस है। सेकंड के लिए गया था, 5 सेकंड में वापस आ गया। इंडिया में मैं दूसरों के कपड़े जलाती थी बट उस प्रेस ने मेरे 2-3 कपड़े जला दिए और जो कि नए नए थे। और एक बारी मम्मा का सूट जल गया था और इस बारी विशाल के साथ हो गया इंसिडेंट्स। वैसे तो हमारे पास 2 प्रेस है, एक स्टीम आयरन वाली। मैंने आज शुक्र है अपनी स्वेटर वगैरह स्टीम आयरन से करी थी, विशाल की भी अंदर की टी-शर्ट उससे कर दी थी। फिर पता नहीं मैं अपना काम करने लगी थी, विशाल अपना प्रेस करने लगी दूसरी वाली से और हो गया। चलो कोई नहीं, दोबारा आ जाएगा। मैं आपको वाइट जीन्स दिलाऊंगी अभी, ठीक है? नेक्स्ट वीक या इस वीकेंड मैं आपको ऑर्डर कर दूंगी वो जैक एंड जोन से। यस, और वेदर इतना अच्छा है ना। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 5-7 हो गए। 5-7 हो गए और धूप देखो कितनी तगड़ी है। अब ये रहती होती है 7:30 और क्लाउड्स कितने अच्छे हैं पेंटिंग वाले। एक रील भी आती होती है ना कि इंडिया के क्लाउड्स, मतलब इंडिया में सुना था कि बाहर के क्लाउड्स अलग होते हैं और जेन्युइनली अलग होते हैं। और आपको पता है ये नहीं कि सिर्फ इतनी दूर दूर कंट्री है, चुटर पुटर भी निकल जाओ तुम, थाईलैंड चले जाओ, मालदीव चले जाओ, मतलब 2-3 घंटा जहाँ पे भी बाहर चले जाओगे ना इंडिया से, सारी जगह क्लाउड्स चेंज हो जाते हैं। पता नहीं इंडिया में पोल्यूशन करके शायद से ऐसे गंदे मंदे हैं। ये देखो कितना बढ़िया है। इसको रिकॉर्ड कर लो। हाँ अलग से स्नैपचैट में करती हूँ। नहीं इसको अलग से रिकॉर्ड कर, जल्दी करो। ओके। आज हम आए हैं कनाडा के लंदन एरिया में और यहाँ पे लैंडमार्क सिनेमा में आए हैं। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं तो उनको टिकट्स मिल गई थी तो फिर उन्होंने बुक कर ली फटाफट। ये लगी हमारी धुरंधर स्क्रीन 2 पे एंड यहाँ पे दूसरी मूवियाँ एंड ये रहा छोटू सा पॉपकॉर्न वगैरह खरीद रहे हैं। क्या हाल कर रखा है? कैसे आया तुम? सिकंदर के लड़कों से बच गया। मेरा असली नाम जानना चाहूंगी? मुझे कौन लेके जाएगा?
बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए घर, बहुत ज़्यादा 12 बज गए हैं रात के, क्योंकि बाहर ही खाने पीने लग गए थे और इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे ना। और वापस आने का रास्ता भी ना 1 घंटे का था प्रॉपर। तो मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आई थी, बट मेरी ना आदत है कि मैं गाड़ी में सोती नहीं हूँ। अगर मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई हूँ तो मैं नहीं सोऊंगी, अगर मैं पीछे हूँ तो फिर तो 5 मिनट में ही गई। तो वो शुक्र है फिर गाने वाने बजा के घर तक आ गए थे, क्योंकि विशाल अकेले ही होते हैं तो ये ना हो कि मैं भी सो जाऊँ फिर उन्हें भी दिक्कत होए। तो यस, पहुँच गए हैं एंड मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और यस बहुत अच्छी लगी मेरे को तो। और गाली वाली उसमें बहुत ज़्यादा है, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हूँ दिल्ली वाली। तो मेरे को ये सब सुन के भी ऐसा लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से ही ऐसी चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं स्कूल और हर जगह में। मतलब गालियाँ दिल्ली में बहुत कॉमन है, तो इसलिए मुझे 1% भी ये सब सुन के ना ऊपरा सा नहीं लगता। मेरे को, मैं यूज़ टू हूँ इन चीज़ों से। और आजकल वैसे भी सीरीज़ वगैरह में भी इतना ही चलता होता है। तो यस, जैसे विशाल कहते हैं कि गालियाँ कितनी ज़्यादा थी ना, मैं कहा कि मुझे वो सुन के ऐसे नहीं लगता कि हाँ, क्योंकि बचपन से ही ऐसी बातें सुनते हुए आ रहे हैं। स्कूल में बच्चे इतनी गालियाँ देते होते थे। मैं विशाल को ये बोलती हूँ कि मैं एक शरीफ बच्ची हूँ कि मैं गालियाँ नहीं देती, वरना दिल्ली में ऐसा कोई नहीं है कि जो गाली ना दे, और वो भी मेरी चॉइस है कि मुझे नहीं पसंद है ना। और आज फाइनली मैं अपना रोबो वैक्यूम खोलूँगी। मैं विशाल को वही कह रही थी कि आज की डेट में ये खोलूँगी। ये कम से कम इससे हो गए हैं 2 महीने मंगवाए हुए, और ये लिटरली देखो पूरा पैक है, मैंने खोला ही नहीं। मतलब इतना आलस है। आ गया है फाइनली इसका मुहूर्त 2 महीने बाद। 2 महीने हो गए होंगे ना सर। और टेंशन भी नहीं है कि ख़राब हो या कुछ हो, हमने खोला ही नहीं। और इतना महंगा है नहीं, आपको पता है कितने का है? $200, $500। नहीं बताऊंगी, पति के क्रेडिट कार्ड से चुराए। विशाल का रिएक्शन देख लो। उस मशीन को देखने के बाद। कहाँ गई वो? कहते हैं ना गलत मैप करी जा रही है। ये अभी ये ना मैप कर रही है पूरे घर पे, तो ये पूरे घर पे ऐसे घूम फिर के उसे स्कैन कर लेगी और फिर जब इसको काम पे लगाएंगे तो फिर ये अपने आप ही ऐसे पूरे घर पे घूम के सफाई कर लेगी। देखा कितनी बढ़िया चीज़ है। आई फाइनली मेरा रोबो वैक्यूम चल पड़ा है। और ये कह रहे हैं क्या है ये नमूना, ये अपने आप ही झाड़ू पोछा मार देगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अभी ये मैप कर रहा है और इसके बाद से हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम हम रखेंगे शांति बाई, ठीक है? बहुत गलत मैप कर रही है तो। इसका नाम क्या रखो बता दो। क्या? ठीक है, अभी दूसरे रूम में जाएगा मैप करने। आपको ज़्यादा पता है, आप तो मेरी छोटी सी काम वाली को भगा दोगे। वो कहेगी तो खुद कर ले, फिर मैं नहीं कर रही। मतलब इसमें ऐसा कुछ है कि शायद से कि टाइम टू टाइम सेट कर दो, और डेज का पता नहीं, मतलब वही प्लग इन करके टाइम टू टाइम सेट कर दो। तो जैसे हम सो रहे हैं रात को, तो मैं रात का टाइम सेट कर दूँ, या 1 बजे का 2 बजे का ऐसा कोई टाइम सेट कर दूँगी। तो फिर ये होगा कि ये अपने आप ही उस टाइम पे इसका वो चार्जर टाइप का अडेप्टर है, दिखाती हूँ, फिर उससे निकल के अपने आप ही ऐसा पूरे घर में घूम के वैक्यूम और मोपिंग दोनों कर देगी। तो यस, अभी तो ये वैसे ही मैप कर रही है, खुद ही
घूम घूम के पूरे घर का स्कैन ले रही है कि हाँ इतना बड़ा घर है, इधर इधर जाना है मुझे सफाई करने। तो यस, और कभी कहीं जा रही है फिर वहाँ से वापस आ जा रही है मशीन, और फिर वापस दोबारा कमरे में आके और घूम के जा रही है। तो विशाल कहते कि क्या ही हो गया, गलत गलत क्यों ऐसे घूमी जा रही है। मैं कहा कि उससे घूमने दो, आप मेरी काम वाली भाई को भगा दोगे वरना वो नाराज़ हो जाएगी। यस, बड़ा फन है। ये मेरा 1.5-2 महीने से पेंडिंग चल रहा था और फाइनली आज जाके मैंने इसका काम कर लिया है। अभी भी ये मैप कर रही है, सफाई मुझे नहीं लगता इसने करी है, बस ये अपना वो देख रही है कि कहाँ कहाँ वैसे सफाई करनी है फ्यूचर में। तो यस, आज के लिए इतना ही। फिर जब ये प्रॉपर करेगी ना मैं तब भी दिखाऊंगी। इसका वो दिखाती हूँ, चार्जर डॉक जो भी है वो। ये देखो, ये उसका वो है चार्जिंग वाला। ये पूरा मैप मूव करके वापस उसमें जाके अटैच हो जाएगी। देखो हो रही है। अब ये चार्जिंग पे लग गई है। अब इसको जब कमांड करना होगा, इसने मैप कर लिया, तो इसको जब हमें ऐसे मतलब मुझे सफाई करवानी होगी तो मैं फ़ोन से ऐप है उससे कमांड ऑन कर लूँगी एंड देन ये सफाई कर लेगी। ये अभी पता नहीं इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, अभी तो सिर्फ मैप ही किया है, बाकी जब सफाई होगी उसके बाद देखते हैं कि क्या रिव्यूज़ हैं। सो आज के लिए इतना ही एंड होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट।